ये हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बड़े बेटे। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद विश्वराज सिंह को गद्दी पर बिठाने की परंपरा निभाई गई। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही तो खत्म हो चुकी है, लेकिन रस्में आज भी निभाई जाती हैं। सोमवार को चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम के दौरान खून से राज तिलक की रस्म भी हुई। साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये राज तिलक ही उदयपुर के पूर्व राज परिवार में विवाद का कारण बन गया है। अगर देखा जाए तो विवाद बेहद सिंपल सा है। पूर्व राज परिवार में भी एक आम परिवार की ही तरह दो भाइयों की लड़ाई देखने को मिल रही है। बस बात बड़ी इसलिए है क्योंकि मामला पूर्व राज परिवार और महाराणा प्रताप के वंशज कहे जाने वाले लोगों के बीच का है। कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के वंशजों में आज तक ऐसा मामला नहीं हुआ है। मतलब इससे पहले परिवार की आपसी कलह कोर्ट में तो जरूर गूंजी है, लेकिन यूं खुलकर सड़कों पर नहीं दिखाई दी है। कलह सड़कों पर नहीं दिखाई दी है से मतलब ये कि जब राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ परंपरा के अनुसार धूनी दर्शन के लिए सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां के गेट अंदर से बंद होते हैं। सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का कंट्रोल है। उन्होंने ही पैलेस के दरवाजे बंद रखवाए थे। इसी दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक गेट के बाहर लगी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं, साथ ही दीवारों पर चढ़ जाते हैं। हालांकि पुलिस पहले से ही मौके पर मौजूद होती है, लेकिन स्थिति फिर भी बेकाबू हो जाती है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि परिवार की आपसी कलह अब सड़कों पर उतर आई है। पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। कहा जाता है कि उदयपुर के इस पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक महाराणा प्रताप सिंह के बाद 19 महाराणा बने। 1930 में मेवाड़ की गद्दी भूपाल सिंह ने संभाली। भूपाल सिंह और उनकी पत्नी वीरत कुंवर ने एक बेटा गोद लिया, जिनका नाम था भगवत सिंह। भगवत सिंह को ही आखिरी महाराणा कहा जाता है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ और एक बेटी योगेश्वरी। 1983 से इन तीनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में है। हाल ही में 10 नवंबर को भगवत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह का राज तिलक किया गया है। इस राज तिलक पर भगवत सिंह के छोटे बेटे अरविंद सिंह को आपत्ति है। उनके परिवार ने इसे गैर कानूनी बताया है। अरविंद सिंह का कहना है कि जब महेंद्र सिंह को प्रॉपर्टी से पहले ही बेदखल किया जा चुका है, तो उनके बेटे का राज तिलक कैसे हो सकता है। रियासत के असली उत्तराधिकारी वो और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह हैं। महेंद्र सिंह को बेदखल करने की बात एकदम सही है। भगवत सिंह ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनकी वजह से उनके बेटे महेंद्र सिंह उन्हीं के खिलाफ हो गए थे। दरअसल भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया। कुछ प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी बेच दी। इनमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, सिटी पैलेस म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टीज शामिल थीं। ये सभी प्रॉपर्टीज राजघराने द्वारा स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थीं। इस फैसले से महेंद्र सिंह नाराज थे। ऐसे में उन्होंने 1983 में भगवत सिंह यानी अपने पिता पर कोर्ट केस फाइल कर दिया। महेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर प्रथा को छोड़कर पैतृक संपत्तियों को सब में बराबर बांटा जाए। दरअसल रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर आजादी के बाद लागू हुआ था। इसका मतलब था कि जो परिवार का बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। स्टेट की सारी संपत्ति उसी के पास होगी। जब बेटे ने पिता पर ही केस फाइल कर दिया हो तो पिता का नाराज होना लाजमी सी बात थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवत सिंह बेटे महेंद्र से नाराज हो गए। भगवत सिंह ने बेटे के केस पर कोर्ट में जवाब दिया कि इन सभी प्रॉपर्टीज का हिस्सा नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेबल एस्टेट यानी अविभाज्य है। इतना ही नहीं, भगवत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया। इसी दौरान महाराणा भगवत सिंह ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को प्रॉपर्टी और ट्रस्ट से बाहर कर दिया था। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में पूरा झगड़ा उदयपुर सिटी पैलेस से जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज पर है। इनमें राजघराने का शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और घासघर शामिल हैं। प्रॉपर्टी से बाहर होने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। दोनों अलग हो गए। मेवाड़ के अलग अलग धड़े ने अपने अपने अनुसार दोनों को समर्थन दिया। इसके बाद अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास और महेंद्र सिंह मेवाड़ समोर बाग में रहने लगे। अभी भी दोनों का परिवार यही रहता है। 37 साल सुनवाई चलने के बाद उदयपुर की जिला अदालत ने 2020 में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जो संपत्तियां भगवत सिंह ने अपने जीवन काल में बेच दी थी, उन्हें दावे में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद सिर्फ 3 संपत्तियां यानी शंभू निवास पैलेस, बड़ी पाल और घासघर ही बचे, जिसे बराबर हिस्सों में बांटा जाना था।
कोर्ट ने संपत्ति का 1/4 महेंद्र सिंह मेवाड़, 1/4 बहन योगेश्वरी और 1/4 अरविंद सिंह मेवाड़ को दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि शंभू निवास पर 1 अप्रैल 2021 से 4-4 साल के लिए महेंद्र मेवाड़, योगेश्वरी और अरविंद सिंह रहेंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास में 35 साल रह लिए थे। ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से 4 साल महेंद्र मेवाड़ और 4 साल योगेश्वरी देवी को रहने के लिए कहा गया। इसी दौरान संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर भी कोर्ट ने रोक लगाई। इसके बाद घासघर और बड़ी पाल पर कॉमर्शियल कार्यक्रम नहीं किए गए। उदयपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 अगस्त 2020 को अरविंद सिंह मेवाड़ हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने 3 अलग-अलग अपील दायर की। पहली अपील अरविंद सिंह ने खुद पार्टी बनते हुए दायर की, दूसरी अपील वसीयत के एग्जीक्यूटर की हैसियत से और तीसरी अपील दादी विरद कंवर के कानूनी वारिस के रूप में दायर की। इस अपील के बाद सभी पार्टियों ने सहमति दी कि इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 28 जून 2022 को हाई कोर्ट ने उदयपुर कोर्ट के फैसले और उसे लागू करने पर रोक लगा दी। ये रोक अपीलों के अंतिम निर्णय तक के लिए लगाई गई। इस फैसले के बाद अब शंभू निवास, घासघर और बड़ी पाल तीनों अरविंद सिंह मेवाड़ के पास ही रहेंगे। मौजूदा जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, मगर प्रॉपर्टी अलाइनमेंट पर जो रोक लगी थी वो जारी रहेगी। इसके तहत प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकते, थर्ड पार्टी मॉर्टगेज नहीं कर सकते, किसी को हैंडओवर, डिस्ट्रॉय या लीज पर नहीं दे सकते। साथ ही प्रॉपर्टी के उपयोग से जुड़े अकाउंट्स भी कोर्ट में पेश करने होंगे। प्रॉपर्टी की ये लड़ाई अब कोर्ट से बाहर आकर सड़कों पर पहुंच गई है। विश्वराज सिंह से लेकर लक्ष्यराज सिंह सब मीडिया में अपने अपने बयान दे रहे हैं। एक का कहना है परंपरा निभाने के लिए शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत थी, तो एक का कहना है कि किसी को परंपरा निभाने से रोकना सरासर गलत है। आखिर में बताते चलें, विश्वराज सिंह मेवाड़ वर्तमान में नाथद्वारा सीट से विधायक हैं और उनकी पत्नी महिमा कुमारी राजसमंद से सांसद हैं।